गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक भारद्वाज। और आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हैं जिसका नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, ये आपका सेशन 6 है। प्रीवियस वीडियो में हम अपने प्रीवियस सेक्शन के जो सेशंस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो आपका सेशन है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो चलिए बात करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाइल द इंटरनेट ऑफर enormous advantage and opportunities, it also present various security risks। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज लगा लीजिए, इंटरनेट है, मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, टैब है, लैपटॉप है, वाईफाई है, इंटरनेट है, अगर इन सब की एडवांटेजेस है तो इनकी साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होगी। तो यही हम पहले पॉइंट में क्लियर कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट की बहुत सारी एडवांटेजेस होती है, यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। इट्स वेयर वी एक्सेस आवर बैंकिंग रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, इंटरनेट की हेल्प से हम हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न चेक कर सकते हैं, हमने कितना पे किया कितना नहीं किया। वी कैन से दैट वी कैन चेक ऑल द डिटेल्स ऑफ आवर बैंकिंग। Banks takes extensive steps to protect the information transmitted and processed when banking online. As you know that we can do online banking, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, बट विद ऑल द गुड्स थिंग्स द इंटरनेट ऑफर, इट आल्सो ओपन द डोर टू सीरियस पोटेंशियली डिवास्टेटिंग थ्रेट्स। नॉर्मल सी बात है, जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं रिस्क की गुंजाइश जरूर होती है। आपका पर्सनल डाटा लीक होने की गुंजाइश जरूर रहती है। पर्सनल डिटेल्स क्या क्या हो सकती है? आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो गई, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो गई। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि हम कैसे सिक्योर रह सकते हैं, कैसे क्या है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन इंटरनेट सिक्योरिटी पैरामीटर्स। आपके जो कॉमन इंटरनेट सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसमें आप किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट योर पासवर्ड। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट, आप अपने पासवर्ड को बिल्कुल सिक्योर तरीके से रखें, किसी के साथ डिस्कस न करें। और जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, यूज पासवर्ड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, combination of special symbol, combination of numeric data, combination of alphabetic, then you can say that this is your good password। confidentiality of your information, confidentiality का मतलब होता है सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है आपने किसी की डिवाइस पे भी अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, उसको लॉग आउट करना भूल गए। तो इस तरह की चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। प्रैक्टिस सेफ मेजर ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन रहते हो यू विल हैव टू सेफ। आपको हर कहीं पे अपने अकाउंट लॉगिन नहीं करने चाहिए एंड आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द कॉमन सर्कमस्टांसेस बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड। अब सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर यूजेस ऑफ पासवर्ड। हम पासवर्ड क्रिएट तो कर देते हैं, कई बार हम क्या कर देते हैं, हमारे पेट का नाम हमारा पासवर्ड हो गया, हमारा जो निक नेम है हमने वो पासवर्ड डाल दिया। बट स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉट गुड पैटर्न। अब पासवर्ड अगर आपको क्रिएट करना, तो चलिए डिस्कस करते हैं आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और पासवर्ड की हेल्प से आपकी क्या क्या चीजें सुरक्षित रह सकती हैं। सबसे पहली चीज, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। आपको पता है इस चीज का, जब भी आप कहीं पासवर्ड क्रिएट करते हो, फोन पे भी आप पैटर्न लगाते हो, पासवर्ड लगाते हो, सो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रख सकते हो। अपनी ईमेल आईडी, अपने फाइल और अदर कंटेंट सेव रख सकते हो। प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू अकाउंट। जब तक आपके पासवर्ड को, आपका जो पासवर्ड है किसी को पता नहीं होगा, आपके सिस्टम के अंदर वो एंटर नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड वी कैन सिक्योर, वी कैन सेव आवर डेटा, आवर फाइल्स, आवर डॉक्यूमेंट्स, आवर इमेज। आपने देखा होगा कभी तभी हम हमारे फोन पे जो है पैटर्न लगा के रखते हैं कि जो भी अनऑथराइज यूजर है वो हमारे डिवाइस को चेक ना कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं वेज इन विच योर पासवर्ड में बी क्रैक्ड। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से आपका जो पासवर्ड है वो क्रैक हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, समवन्स आउट टू गेट यू। स्टूडेंट्स, इनको आप नोट भी कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बैक टू बैक सेंड कर रहा हूँ, सो प्लीज इनको भी नोट करते रहें। Someone out to get you. Some people desperately trying to get access to your account might be able to guess your email password and use password। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमारा अकाउंट लॉगिन करके या किसी डिवाइस पे हम अकाउंट लॉगिन कर देते हैं, तो वहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आता है सेव योर पासवर्ड। हम कभी कई बार नेवर पे क्लिक नहीं करते हैं, कई बार ऐसे ही बिना पढ़े सेव पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से भी हमारा अकाउंट जो है एबल टू गेस, हमारा अकाउंट एबल टू गेस हो सकता है, हमारा अकाउंट एबल टू लॉग इन हो सकता है, हमारे अकाउंट पे कोई भी एक्टिविटीज कर सकता है।
तो कोई भी इसमें बता रखा है स्टूडेंट, सम पीपल डिस्परेटली ट्राइंग टू गेस एक्सेस टू योर अकाउंट माइट बी, हो सकता है, एबल टू गेस योर ईमेल पासवर्ड एंड यूज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन टू एक्सेस योर अकाउंट। अब यूज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन में वो आपके डिटेल्स डाल के आपके पासवर्ड को आसानी से क्रैक कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप अपना अपना निकनेम, अपना एड्रेस, अपना इस तरह का पासवर्ड न रखें। स्पेशल सिंबल जैसे कि @ हैश स्टार डॉलर, ये पॉइंट्स आपको यूज करने चाहिए। You become the victim of a brute force attack. These attacks work by systematically checking all possible passphrases until the correct one is not found. जब तक आपका जो इसमें मैं बता रहा हूँ कि these attacks work by systematically checking all possible passphrases until the correct one is not found. Sorry, correct one is found. वो बार बार क्या करेगा, जो भी आपका पासवर्ड क्रैक करेगा वो उस पासवर्ड को बार बार चेकअप करेगा जब तक आपका सही नहीं मिल जाएगा। इसीलिए आपको, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम आपको अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और जितने भी आपकी वेबसाइट से, जितने भी आपके अकाउंट से, कभी भी सब पे सेम पासवर्ड नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर एक आपकी हैक होती है तो साथ ही साथ सारी हैक हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर इज अ डेटा ब्रीच एवरी फ्यू मंथ्स, इट सीम अनदर यूज कंपनी रिपोर्ट्स अ हैकिंग रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ पीपल्स अकाउंट। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, जिन भी पीपल्स का अकाउंट लीक होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, आपका अकाउंट डिटेल इंक्लूड होती हैं। दिस वे योर अकाउंट डिटेल्स में ऑल्सो गेट लीक्ड इंक्लूडिंग पासवर्ड। इस तरह से आपके अकाउंट की डिटेल भी थोड़ी सी लीक हो सकती है विद द हेल्प ऑफ यूज कंपनीज। अब बात, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, चूजिंग गुड पासवर्ड, कैसे आप गुड पासवर्ड चूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो जो मैं बात बता रहा हूँ, नो डिक्शनरी वर्ड्स। आप कोई भी नाउन मत यूज कर लीजिए। जैसे आपने अपना नाम रख लिया, अपने फ्रेंड का नाम, किसी भी पेरेंट्स के ऊपर अपना पासवर्ड सेट कर लिया, कोई प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई फॉरेन वर्ड्स होना चाहिए। इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए कि अगर बाई चांस कोई थोड़ा वो देख भी लेता तो वो गैस ना कर पाए। ठीक है, नॉर्मली हम कई बार, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे नाम से हम पासवर्ड रख देते हैं विवेक @124, विवेक @456, तो ये गलत चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पासवर्ड में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो। थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज लॉन्गर पासवर्ड। आपका जो पासवर्ड है स्टूडेंट हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्गर होना चाहिए। देखिए अगले पॉइंट में जो मैं आपको बता रहा हूँ, फास्ट फ्राज, आपको क्या यूज करना चाहिए फास्ट फ्रेज में, टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। इस तरह की चीजें आपको अपने पासवर्ड में यूज करनी चाहिए, जिसमें @ हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, डो नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, आपका जो पासवर्ड है डिफरेंट वेबसाइट्स पे कभी भी रिपीट मत करिए। आई नो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क बट शुड डू, आपको ये काम करना चाहिए। अपनी जितनी भी आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आपको अपना डाटा जो है, आपका जो पासवर्ड जो है डिफरेंट रखना चाहिए। आगे जो हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मैं आपको अगर सरल भाषा में बताऊं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप अपना जो डाटा है, आप अपनी जो डिटेल्स हैं, सिर्फ उसी के साथ शेयर करेंगे जो आपका ट्रस्टेड पीपल है। ठीक है, जिसको आप जानते हो, उसी को हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। और आईटी की भाषा में इसको हम क्या कह देते हैं, ऑथराइज पीपल। देखिए इसकी डेफिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंश्योर दैट, वो क्या एंश्योर करता है कि ओनली कौन, ऑथराइज कौन है, जिसको आप जानते हो। ऑथराइज यूजर गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डाटा। जैसे आपके फ्रेंड हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, सिर्फ उनको पता है आपके डाटा के बारे में, आपके पासवर्ड के बारे में, और किसी को नहीं पता, और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ऑथराइज पीपल। सो दिस इज योर डेफिनेशन, confidentiality of information ensure that only authorized user get access to sensitive and protected data। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप किस किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी को महसूस कर सकते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, आपका डाटा सिक्योर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है यूज फायरवॉल। फायरवॉल जो आपका नॉर्मली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, एक दीवार की तरह होता है। दीवार के उस साइड हैकर होता है, इस साइड आपका डाटा होता है। तो एक फायरवॉल एक दीवार की तरह काम करती है जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करती है। तो आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जहां भी आप अपना ऑनलाइन डाटा ब्राउज करते हैं, तो सिस्टम शुड बी सिक्योर। योर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर सच दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर कैन you connect to it। firewall is very good solution for this। firewall सबसे अच्छा solution है स्टूडेंट्स इसके लिए। firewall is a program, or you can say that is a software program
that monitor all communications, traps all illicit packets. Most operating system now come with a firewall pre-installed. पहले हमें क्या होता था, फायरवॉल इंस्टॉल करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो उनके साथ पहले से ही फायरवॉल प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग, आपको अपने ब्राउजर की सेटिंग हमेशा कंट्रोल करते रहनी चाहिए, चाहे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, एक्सप्लोरर तो खैर आजकल कोई यूज नहीं करता, मोस्टली ट्रेंड में आपका मोजिला यूसी और आपका जो क्रोम चल रहा है। सो यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक योर सर्फिंग ऑन देयर साइट, वेबसाइट भी आपका डाटा ट्रैक कर सकती है विद द हेल्प ऑफ योर आईपी एड्रेस एंड रिलेटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंक्लूड सिस्टम नेम्स एंड इंटरनेट नेटवर्क एड्रेस एंड ऑफन यूनिकली आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर। तो आपको अपने ब्राउजर की, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप हिस्ट्री टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें, कोई भी वेबसाइट अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड कर रही है बिना जानकारी के उसको एक्सेप्ट ना करें। सो विद द हेल्प ऑफ दीस सर्कमस्टेंसेस यू कैन कंट्रोल योर ब्राउजर सेटिंग। बिल्कुल इजी सेशन है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि इंटरनेट को हमें कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ब्राउज प्राइवेटली वेयरएवर पॉसिबल। अगर जितना भी पॉसिबल हो सके ब्राउज, ब्राउज का मतलब जो भी इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे हो, जो भी डाउनलोड कर रहे हो, प्राइवेटली करो, पब्लिक प्लेस पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां पे जाके आपने कुछ सर्च कर लिया, अपना अकाउंट लॉग आउट करना भूल गए और आपकी सर्चिंग हिस्ट्री वहां सेफ रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। To avoid the tracking by website, we should try to browse internet privately wherever possible. Privately कोशिश करें, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में ही कोशिश करें। This way, website would not be able to store cookies on your computer, which give information about your search pattern and search history. Yes, normal सी बात है। इस प्रकार से आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, सर्च पैटर्न है, वो आपका पता चल सकता है और आपके मोबाइल में अगर हो भी तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस तरह से आपकी जो वेबसाइट होती है नॉट बी एबल टू स्टोर कुकीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला। बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। आजकल के बच्चों को ये चीज तो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया बहुत स्पीडली यूथ में फैल रहा है, टीनेजर में फैल रहा है। तो जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हो, आपकी फोटो है, जैसे आपकी फैमिली की फोटो, कोई भी चीज है, कोई थॉट्स है, कोई क्लोथ्स है, या कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैसेज है, तो सबसे पहले उस मैसेज की जानकारी होनी चाहिए आपको, आपका सिक्योरिटी प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, आपके ऑथराइज पर्सन के अलावा और कोई उसको देख ना पाए। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप इंटरनेट पे कोई चीज पोस्ट कर रहे हो। तो देखिए बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक इंस्टाग्राम। यू शुड नो दैट पोस्टिंग इज पब्लिक। पब्लिक जो है आपका हर कोई देख सकता है अगर कोई शेयर कर देता है। So ensure that you never post a crucial information like your personal details like address, mobile number, phone number, bank details, credit card details on public internet site। इस तरह की चीजें आपको कभी भी पब्लिकली नहीं डालनी चाहिए। वैसे आप अपना अकाउंट प्राइवेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली जो ऑब्जर्व किया जाता है, मोस्टली अकाउंट आपके जो है प्राइवेट ही रहते हैं, सॉरी पब्लिक ही रहते हैं। कोई आजकल तो फिर भी करने लगे, लेकिन मोस्टली अकाउंट्स ऐसा ही ऑब्जर्व पब्लिक ही रहते हैं, उनकी फोटोज, उनकी वीडियोस, उनकी डिटेल्स ऐसे ही ओपन रहती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे भी पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, इंश्योर सेफ साइट व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप इस चीज का इंश्योर कर ले कि जिस भी वेबसाइट में आप अपना डाटा डाल रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, आपको पता है ये सेफ साइट है, यहाँ पे आप अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज पहले इंश्योर कर ले अपना डाटा डालने से पहले। केयरफुली हैंडल ईमेल्स, जो भी आपके पास ईमेल आ रही है उनको इजीली हैंडल करें। जंक मेल भी हो सकती है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, स्पैम भी हो सकता है। व्हाइल ओपनिंग एन ईमेल मेक श्योर दैट यू नो द सेंडर। सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास जो ईमेल आ रही है आप सेंडर को जानते हो। सेंडर को नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, so केयरफुली हैंडल ईमेल्स। डो नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। यस, जब भी कभी आप वाईफाई यूज करते हो, आजकल हमें किसी का पासवर्ड अगर पता होता है, फ्रेंड हमें बता देते हैं कि इस वाईफाई का ये पासवर्ड, इजीली हम उस पासवर्ड को यूज करके वाईफाई एक्सेस कर लेते हैं, हमारी डिटेल शेयर करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल जहाँ भी आप वाईफाई वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, आपके घर पे है तो कोई बात नहीं है, अगर कहीं जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, वहाँ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते समय स्टूडेंट्स थोड़ा सा बचे। Sometimes you get access to some wireless connections such as Wi-Fi connection available on एयरपोर्ट पे भी आपके होते हैं, रेलवे स्टेशन पे मोस्टली आजकल अवेलेबल हो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे भी अवेलेबल है।
while using such Wi-Fi connection, इस तरह के Wi-Fi कनेक्शन जब भी आप यूज करते हो, मेक श्योर नॉट टू ओपन एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस चीज का पक्का ध्यान रखें कि ना तो आप अपना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो और ना ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हो। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना हमें प्रोवाइड करनी ना ही यूज करनी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। 8th पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। पब्लिक कंप्यूटर तो हमें यूज ही नहीं करनी है। बाई चांस अगर मान लीजिए हो भी जाए तो अपना डाटा है, अपनी हिस्ट्री है, वो डिलीट कर दें। कोई अकाउंट अगर आपने लॉग इन किया है तो आप जो है उसको प्रॉपरली लॉग आउट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। ब्राउज प्राइवेटली फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द हेल्प ऑफ यू कैन प्रोटेक्ट योर डाटा। डोंट सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहीं भी सेव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेवर सेव पासवर्ड व्हाइल वर्किंग ऑन पब्लिक कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी सेव के ऊपर क्लिक मत करना, आपका पासवर्ड सेव हो जाता है स्टूडेंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट है, इसमें से आप कोई भी पॉइंट कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि सारे पॉइंट करें और इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट भी करें जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो, आप जब भी आप कोई भी प्राइवेटली या पब्लिकली ब्राउजिंग करते हो। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डोंट लीव द कंप्यूटर अनअटेंडेड विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। मान लीजिए आपका कोई भी अकाउंट ओपन है, आपका बैंक अकाउंट ओपन है और आप उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए कहीं पे, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, डिसेबल द फीचर दैट स्टोर पासवर्ड, प्रॉपरली लॉग आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लॉग आउट करना बहुत जरूरी है अपने अकाउंट से। इरेज हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई काम करते तो अपनी हिस्ट्री इरेज कर दें। सेफ्टी मेजर ऑनलाइन। अब ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम, बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर डिवाइस, बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है आपका एक्टिव प्रोटेक्शन। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अगर आपको एक्टिव प्रोटेक्शन चाहिए, आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज एंटीवायरस। डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपकी अदर फाइल जो है वो प्रॉपरली डाउनलोड होनी चाहिए, सॉरी प्रॉपरली अपडेट होनी चाहिए। अपडेटेड वर्जन होगा, आपने सुना भी होगा अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं हम तो अपडेटेड वर्जन में क्या है, आपकी फुल्ली इंस्टॉल्ड फाइल होती है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। रन फ्रीक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन। आप कोई भी एंटीवायरस यूज कर रहे हो, अवीरा है आपका, कोई कील है, आवर्स पे, कोई भी एंटीवायरस अगर आप यूज करते हो तो आपको फ्रीक्वेंटली, टाइम टू टाइम, क्वार्टरली, मंथली उसको स्कैन करते रहना चाहिए। प्रिवेंटिंग मेजर। प्रिवेंटिव मेजर जो आपको बचाते हैं इन चीज़ों से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कीप योर सिस्टम अप टू डेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाले पॉइंट में कि आपकी जो अपडेट्स हैं वो होनी चाहिए। कीप योर सिस्टम अप टू डेट। यूज क्वेश्चन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। कुकीज वही होती है स्टूडेंट, जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं, जो भी थिंग आपने सर्च की वो आपका डाटा स्टोर होता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी कुकीज जो है डिसेबल हो, आपका डाटा स्टोर ना हो। आई होप आपको अभी तक का सेशन समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका आज का जो सेशन था वो इतना ही था इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको मैं ओवरव्यू बताता हूँ, इंटरनेट कैसे यूज करना है, कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, कैसे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि किस किस यूजर को डाटा शेयर करवाना है, किस किस को नहीं करवाना। दिस इज योर कॉन्फिडेंशियलिटी। आईटी की भाषा में हम उसको ऑथराइज यूजर बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे करते हैं हम, फायरवॉल होनी चाहिए, ठीक है, आपका पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। ब्राउज हमें सिर्फ प्राइवेटली करना चाहिए, पब्लिक कंप्यूटर यूज नहीं करने चाहिए। कोई भी साइट लॉगिन की उसको लॉग आउट करना चाहिए। सो दीज आर द सर्कमस्टांसेस बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर डाटा। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है यू कैन इंटीमेट मी एंड मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करता रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।